सरकार भी कहीं कहीं निरंकुश तरीके से कार्य कर रही है और जातीय जनगणना की हम पुरजोर मांग भी करते हैं। और वो जातीय जनगणना अगर हो जाए तो देश के भी हित में, समाज के भी हित में जी। तो वो जनगणना होनी चाहिए। ये हमारा सरकार से सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर चला करके हम समाज को ज़्यादा ताकत दे सकते हैं। देश भी इससे मजबूत बनता है। जोर मांग करते रहेंगे कि पूरी तरीके से हमारे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया जाए और उन वर्गों को, जिन वर्गों को आगे आने में आरक्षण की ज़रूरत है, उनको आरक्षण दिया जाए। जातियां, वो वर्ग जिनको आरक्षण दिया जा रहा था, अभी इस स्थिति में नहीं आई हैं कि उनको एक पूरी तरह विकसित या विकास के तौर पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले लोगों में शामिल किया जा सकता है। उनको आज भी उन मान्यताओं, उन आरक्षण की ज़रूरत है जिनके तहत वो उस आरक्षण को लेकर आगे बढ़ने का काम। नमस्कार, हमारे साथ पूर्व सांसद और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष श्री डीपी यादव जी हैं और ये अभी एक पूरे देश में यात्रा पे निकले हैं एनयूबीसी को लेकर के। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि उनकी किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और किस तरह से वो अलग जगा रहे हैं। जी देखिए, हमारा कार्यक्रम सामाजिक न्याय का कार्यक्रम है जी। उन तमाम पिछड़े वर्गों के, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन जातीय विशेष वर्गों के लिए जो किसी न किसी दृष्टिकोण से पीछे रह गए हैं, चाहे शिक्षा के तौर पर और चाहे समानता के तौर पर। जी। तो हमारे कार्यक्रम जन जागरण के तौर पर पूरे देश में मौजूद है। आज उसी के तहत मैं राजस्थान में अपने साथियों को मिलने और बात करने के लिए आया हूं और उनसे ये कहने आया हूं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर चला करके हम समाज को ज़्यादा ताकत दे सकते हैं। देश भी इससे मजबूत बनता है और देश के विकास की गति भी तेज हो सकती है। तो उन सारी बातों को लेकर के राजस्थान में अपने साथियों से मिलने आया था। सामाजिक न्याय की ये संघर्षपूर्ण स्थिति आज भी है और आगे भी बनी रहेगी। हमारे तमाम साथी इस अवधारणा को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के आधार पर इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और पुरजोर मांग करते रहेंगे कि पूरी तरीके से हमारे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया जाए और उन वर्गों को, जिन वर्गों को आगे आने में आरक्षण की ज़रूरत है, उनको आरक्षण दिया जाए। सर, अभी जैसे आरक्षण की बात आपने की है, तो आरक्षण को कई जगह बीजेपी सरकार जहां है वो वर्गीकरण कर रही है और कई जातियों को उससे बाहर कर रही है या उनका प्रतिशत घटा रही हैं। तो उसके बारे में जैसे बिहार में है, हरियाणा में है या और भी जगह करने का ऐसा है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे और क्या? उससे हमारा विरोध है, क्योंकि अभी वो जातियां, वो वर्ग जिनको आरक्षण दिया जा रहा था, अभी इस स्थिति में नहीं आई हैं कि उनको एक पूरी तरह विकसित या विकास के तौर पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले लोगों में शामिल किया जा सकता है। उनको आज भी उन मान्यताओं, उन आरक्षण की ज़रूरत है जिनके तहत वो उस आरक्षण को लेकर आगे बढ़ने का काम समाज में करेंगे। तो हमारा पुरजोर इस बात पर जोर है कि आरक्षण की नीति को उसी तरीके से लागू रखने दिया जाए, उसी तरह जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं उनको लागू करने का पूरी तरीके से काम किया जाए। ये आज समाज की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। सर, ये चूँकि विरोध तो आप जता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमें कई बार ये दिखता नहीं है कि कहीं इस तरह का कोई कार्य हो रहा है, क्योंकि और जो दूसरे संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग तो काफ़ी प्रमुखता से अपनी मांग उठा रहे हैं, सरकार पर दबाव भी बनाने में सफल होते हैं और अपना मांगे मनवा भी लेते हैं। लेकिन ओबीसी जो है वर्ग है वो इस मामले में काफ़ी पिछड़ा है। इसका क्या वजह मानते हैं और इसके लिए क्या स्तर पे भारत सरकार से भी कई बार पुरजोर अपील की है, जंतर मंतर पर आंदोलन भी किया है और आने वाली 25 जुलाई को दिल्ली में विट्ठल भाई भवन में पूरे देश के उन तमाम लोगों की मीटिंग है जो एनयूबीसी से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के महासंघ के सदस्य भी हैं। उसकी लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं और सामाजिक न्याय को बरकरार तरीके से आगे बढ़ाने, लागू कराने का
काम भी करना चाहते हैं। सर, अभी जनगणना का कार्य प्रगति पर है और जनगणना में सरकार ने घोषणा की है कि इस बार जातिगत जनगणना भी की जाएगी। लेकिन जातिगत जनगणना का जो प्रारूप है उसमें जो ओबीसी जातियां हैं उनका कोई किसी तरह का कोई कॉलम नहीं है, न जातियों का है न कुछ और, तो वो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार भी कहीं कहीं निरंकुश तरीके से कार्य कर रही है और जातीय जनगणना की हम पुरजोर मांग भी करते हैं, और वो जातीय जनगणना अगर हो जाए तो देश के भी हित में, समाज के भी हित में जी। तो वो जनगणना होनी चाहिए, ये हमारा सरकार से अनुरोध है। तो वो जातियों के कॉलम के लिए जैसे आप क्या करेंगे? उसके लिए हमने लोकसभा के स्पीकर को भी लिख के दिया है और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिख करके दिया है और एनयूबीसी की तरफ से लिख के दिया है, और 25 तारीख को हमारे तमाम देश का जो संगठन वहाँ पर आ रहा है जी। उसमें भी प्रस्ताव पारित करके हम प्रधानमंत्री तक और सभापति तक पहुँचाने का काम करेंगे ताकि इस व्यवस्था को लागू करने का काम। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि राजस्थान में अभी पंचायती राज चुनाव डिले हो रहे हैं लगातार, और उसका एक प्रमुख कारण ये दिया जाता है कि यहाँ पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। पिछले साल ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, तब से उसकी रिपोर्ट एवेटेड है। तो अभी चूँकि उसने ओबीसी आयोग ने अभी कल से एक प्रक्रिया शुरू की है कि वो सर्वे करेंगे और फिर जो है उसमें, तो ये यहाँ पर भी चूँकि ओबीसी का और इसका मतलब उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। ये मूलभूत उस समस्या को टालने का एक प्रयास है, और खाली राजस्थान में ही नहीं, देश के और भी कई प्रदेशों में सही रूप से उस व्यवस्था को लागू करने का काम नहीं किया जा रहा है। हमने तमाम, चाहे कर्नाटका हो, केरला हो, आंध्रा हो या तमिलनाडु हो, वहाँ के साथियों से भी कहा है, और राजस्थान में भी इस कार्यक्रम को सही रूप में लागू अगर नहीं किया गया तो हमारा संगठन इसका विरोध करेगा और इसको सही रूप में लागू करने के लिए अनुरोध करेगा।